हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एवरेज फंक्शन कैसे यूज़ करेंगे, एवरेज इफ़ कैसे यूज़ करेंगे और एवरेज इफ्स कैसे यूज़ करेंगे। वो भी हम लाइव एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि इन तीनों में डिफरेंस क्या है और तीनों का क्राइटेरिया क्या है। तो इस दोनों तीनों का हम एक डिफरेंशिएट क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम लाइव एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। ये एक हमारा टेबल है जिसमें ये जो स्टूडेंट हैं इनके सब्जेक्ट वाइज जो है नंबर आए हुए हैं। मैं इसको एक बार फिक्स कर देता हूँ। ठीक है, ये एवरेज आए तो नॉर्मल एवरेज क्या होता है कि इन सब का मिला के एवरेज निकाल देगा। तो अगर मैं एवरेज लेके चलता हूँ, ये देखिए एवरेज आ गया है। यानी कि एवरेज का मतलब हुआ है कि एवरेज जो हम फंक्शन यूज करते हैं, ये देखिए एवरेज यूज करते हैं। नॉर्मल हम ये पूरी जितनी रेंज होती है, हमारे जितने रो होते हैं, मतलब जहाँ जितने कॉलम का डेटा होता है, जैसे हिंदी हो गया, टोटल का हमने टोटल सेलेक्ट किया B2 से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक। तो इनमें सबका कॉमन मतलब एवरेज क्या है। कोई 57 है, कोई 98 है, कोई 76 है, कोई 100 है, कोई 70 है। तो इनका एवरेज क्या है, मतलब बीच का कौन सा ऐसा अंक है जो सबका मिला के एक बराबर हो रहा है। तो वो हो रहा है 80.82। 80.2। ठीक है, तो ये तो हो गया एवरेज। अब इसमें कुछ कंडीशन लगाना है। अब तो ये तो हो गया, चलिए सब्जेक्ट है। अगर आपको एवरेज निकालना है तो एवरेज में एक क्राइटेरिया मैच होगा। कोई सा भी एक कंडीशन के बेस पे आप अगर एवरेज निकालना चाहें तो एवरेज यहाँ पे लिखते हैं एवरेज और यहाँ पे लगाते हैं इफ। अब ये क्या कहता है, इसमें कहने का मतलब है कि पहले पूछता है क्राइटेरिया रेंज क्या है, क्राइटेरिया रेंज बताइए, और फिर क्राइटेरिया क्या है आपका, और फिर वो रेंज पूछता है कि आपको रेंज कौन से का एवरेज निकालना है। तो अगर मैं यहाँ पे ये वाला रोज सेलेक्ट कर लेता हूँ इतना, और मैं इसको बताता हूँ कि ग्रेट, जैसे डबल कोट के अंदर मैंने बता दिया इसको इक्वल टू, पर क्या अगर ये 60 से जितने भी या 70 से जितने ऊपर हैं उनके एवरेज क्या है। मतलब जैसे किसी सब्जेक्ट में 57 है, 98 है, तो मैं एक अप्रोक्स लेके चलता हूँ कि 70 से ऊपर वाले जितने हैं उन सबका एवरेज क्या है। तो मैं अगर यहाँ पे M% लगा के 70 कर देता हूँ, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको छोड़ देगा ये। ठीक है, इसको छोड़ रहा है ये, बाकी ये इन चारों को उठा लेता है ये। अगर मैं यहाँ पे इक्वल्स टू हटा दूं तो ये देखिए और बढ़ गया ये, यानी कि 70 को भी छोड़ दिया। तो इसने इसको उठाया, इसको उठाया और इसको उठाया, इन तीनों का एवरेज निकाला है तो ये 91 आ रहा है। मैं फिलहाल इसको इक्वल्स टू कर देता हूँ। ठीक है, और अब जो है, अब ये कहता है कि भाई मेरे को रेंज बताइए कौन से का रेंज का निकालना है। तो मैं पूरी की पूरी रेंज उठा लेता हूँ यहाँ से। अब ये देखिए ये आप क्या कह रहा है, ये 86 आ गया। तो पहले वाले में कितना आ रहा है 80, अब इसमें आ गया 86। मैं इसको 2 डिजिट में कर देता हूँ या 1 डिजिट में, 2 डिजिट में कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब एवरेज इफ समझ में आ गया कि आपको 70 से ऊपर आपने एवरेज निकाला है। अब जो है ये एक और कंडीशन, अब जो है, अब मैं इसको डिफरेंस बताता हूँ। इसमें हम कोई क्राइटेरिया नहीं लगा रहे हैं, जितने हमने रोज सेलेक्ट किया उसका एवरेज निकाल दिया। इसमें क्या हुआ, इसमें एक क्राइटेरिया मैच कराया हमने कि भाई 70 से ऊपर हो उनका एवरेज निकालो। और उसके बाद से दूसरा एवरेज ये कह रहा है कि एवरेज इफ में क्या होता है कि आप मल्टीपल क्राइटेरिया लगा सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एवरेज करके दिखा देता हूँ, एवरेज इफ्स। इसमें आप 256 क्राइटेरिया लगा सकते हैं। तो इसमें अब थोड़ा सा उल्टा ये चलता है कि इस वाले में हमने क्या किया था, जो एवरेज का रेंज है वो हमने लास्ट में लिया था। लेकिन एवरेज इफ्स में क्या होता है, वो रेंज हमें पहले लेना पड़ता है। यानी कि पहले इसको बता दीजिए, बताना है कि किसका आपको एवरेज निकालना है। ठीक है, उसके बाद से आप चलता है क्राइटेरिया रेंज 1। अब क्राइटेरिया क्या है, रेंज क्या, क्राइटेरिया रेंज क्या है, तो हमारा रेंज भी यही है। ठीक है, अब ये अब कंडीशन पूछ रहा है, क्राइटेरियन
क्राइटेरिया 1 मतलब कंडीशन पूछ रहा है कि कंडीशन क्या होना चाहिए आपका। तो वही पुराना क्राइटेरिया लगा देते हैं हम, इक्वल ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू, डबल कोट यहाँ पे क्लोज करते हैं और बोलते हैं भाई इसको 70 से ऊपर हो, ठीक है। और दूसरा क्राइटेरिया ये हो गया, ये एक क्राइटेरिया पे भी चलेगा और ये मल्टीपल क्राइटेरिया पे भी चलेगा। ऐसा नहीं है कि इसमें 2 क्राइटेरिया देना ही ज़रूरी है। ये आपको सिंगल में भी चलेगा और आप जितना चाहे मर्ज़ी 256 क्राइटेरिया यूज़ कर सकते हैं। तो अब जो है मैं क्राइटेरिया रेंज 2 है, अब यहाँ पे एक क्राइटेरिया रेंज पूरा हो गया, एक कंडीशन मैच हो गया और दूसरे कंडीशन को मैच कराना है। अब यहाँ चलते हैं और यहाँ पे हम बोलते हैं कि भाई 90 से जो नीचे है उसका तुम एवरेज निकाल कर दिखा दो हमें, ठीक है। तो लेस देन, इक्वल टू, डबल कोट क्लोज, m% और मैंने बोला कि इसको 90 से जो नीचे है उसका आप परसेंटेज निकाल के दिखा दो, मुझे एवरेज निकाल के दिखा दो, ठीक है। तो ये देखिए, तो कहने का मतलब है कि 70 और 90 के बीच में कौन कौन से हैं। एक तो ये हो गया और एक ये हो गया 76, ठीक है। तो इन दोनों को अगर आप अगर इस तरीके से देखें, अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं 70, 76 और प्लस 70, ठीक है, 146 आया। अब 146 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, इसको डिवाइड बाई 2, ये देखिए 73 आया और 73 यहाँ पे आ रहा है, यानी कि अब ये इसने मैच किया कि भाई जो 70 से ऊपर हो और 90 से नीचे हो उसका एवरेज निकालना है। तो ये तो मैंने खैर एक स्कूल का डेटा उठाया है, आपके हो सकता है कंडीशन अलग हो, आप हो सकता है कि कोई नाम से वैलिडेट करें या फिर कोई एज से वैलिडेट करें या फिर कोई और भी आपके क्राइटेरिया हो सकता है। तो अब तीनों का डिफरेंस क्या है, एवरेज में हम कोई कंडीशन नहीं लगाते हैं, आप नॉर्मल देखेंगे यहाँ पे नॉर्मल सिर्फ हमने रेंज सिलेक्ट किया है। एवरेज एवरेज इफ में हम सिंगल क्राइटेरिया यूज करते हैं, मल्टीपल क्राइटेरिया हम यूज नहीं कर सकते। कोई सा भी एक क्राइटेरिया, पहले क्राइटेरिया रेंज आता है, उसके बाद क्राइटेरिया, क्या क्राइटेरिया आप लगाना चाहते हैं, कंडीशन मतलब क्या लगाना चाहते हैं, और एवरेज का रेंज क्या है, ठीक है। और ये तीसरे वाले में ये है कि सबसे पहले आपको रेंज ही बताना होता है, किस रेंज का आपको एवरेज निकालना है। तो ये हमने रेंज सेलेक्ट कर लिया। अब ये कहता है कि पहला क्राइटेरिया क्या था, क्राइटेरिया रेंज क्या है, तो हमारा रेंज भी यही है, ठीक है। और हमने कंडीशन ये लगा दिया कि भाई 70 से 70 के बराबर हो या 70 से ऊपर हो। और दूसरी क्राइटेरिया हमने लगाया, क्राइटेरिया रेंज हमारा सेम ही है, लेकिन हमने ये बोला कि 90 से नीचे हो या 90 के बराबर हो तो उसका एवरेज निकाल के दिखाओ हमें, ठीक है। तो इस तरीके से इसने निकाल के दे दिया। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।